प्रिय पाठकों, आज इस वीडियो में मैं रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर है और अलंकार उसके आभूषण है। काव्य में अलंकार का क्या महत्व है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। आज रस के बारे में चर्चा होगी। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। यानी कि काव्य को जब हम पढ़ते हैं या कविता सुनते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है और जो आनंद हम अनुभव करते हैं तो हम अनुभव के द्वारा पता कर सकते हैं कि इस कविता में कौन सा रस शामिल है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर बेकार है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से रहित हो जाती है। यानी कि कोई भी रचना हो, अगर उसमें रस नहीं है तो वह उसमें कविता का जो रूप है वह रूप ही समाप्त हो जाता है और उसमें बिना रस के वह कविता बेजान सी लगती है। इसलिए रस को काव्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रस और उसके कुछ अस्थाई भाव। श्रृंगार रस में अस्थाई भाव जो होता है वह रति होता है। वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, कोई भी वेद न हो, निर्वेद, हास्य रस हास, भयानक रस भय, करुण रस शोक। इसके अलावा दो रसों की चर्चा और होती है, वह है वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस संतान विषयक रति है, संतान विषयक प्रेम है, और भक्ति रस भगवत विषयक रति है, यानी ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति होती है वह। और श्रृंगार जो है वह मूल रूप से वह प्रेम से संबंधित होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। दाम्पत्य रति और वात्सल्य रति। दाम्पत्य रति वात्सल्य रति हमारे जीवन में होता है और ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वह भक्ति संबंधी रति होता है। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। दाम्पत्य रति से श्रृंगार रस और वात्सल्य रति से वात्सल्य रस और भक्ति रस से भक्ति संबंधी रति की उत्पत्ति होती है। रस के प्रमुख 4 अंग हैं। पहला अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। अनुभाव भाव का बोध कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। जो कौन सा भाव है कविता में, उस रस के कारण से जो उस भाव का बोध कराते हैं वह अनुभाव कहलाता है। विभाव जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। यानी विभाव जो है वह जिन कारणों से उसमें वह भाव आया है उन कारणों को विभाव कहते हैं। और संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाले तत्व संचारी भाव कहलाते हैं।
संचारी भाव में अर्थात जो अस्थाई तत्व की पुष्टि करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं, जो संचार करते हैं। अस्थाई भाव, जो भाव हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। हमारे हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं। हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं हैं जो हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहती हैं, लेकिन जब उन भावनाओं का अनुकूल कारण जब होता है तो वह जग उठती हैं। उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। वह होती है, ऐसा नहीं है कि वह भावनाएं हमारे मन में नहीं होती है, वे अस्थाई भाव कहलाते हैं। रस का परिचय उसके कुछ उदाहरणों के अनुसार के साथ में इस प्रकार है। श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम यानी मिलन या विरह। स्त्री पुरुष जब मिलते हैं उनमें जान पहचान होता है, आपस में प्रेम होता है, वह प्रेम। और जब किसी कारण से वे अलग हो जाते हैं वह विरह होता है। ये सारे वर्णन जो हैं वह श्रृंगार रस में आते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, प्रेम बहुत तरह का होता है। माता बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, और स्त्री पुरुष का भी प्रेम होता है जो भावनाओं से के कारण हम जुड़ते हैं। तो जब हम सारी बातें अनुकूल होती हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, और जब प्रतिकूल होने लगती है तो हमारे विचार अलग अलग होने लगते हैं, तो हम अलग होते हैं, तो वह विरह के भाव होते हैं। इसके वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में जो हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसके कारण से उसे श्रृंगार रस में कहा जाता है। वही जैसे काव्य पंक्ति है, वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनु हंसे देन कहे नटी जाए। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस में जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब संयोग रस होता है। यानी नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, और जब वे आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप होता है, तब श्रृंगार रस होता है। जैसे कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर संयोग रस का है वर्णन है। वियोग रस में जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, एक दूसरे से प्रेम करते हों लेकिन एक दूसरे से मिल ना पाते हों, तो ऐसी स्थिति जो होती है वह विरह की स्थिति होती है, और उसमें कष्ट होता है, और वे ना मिल पाने के कारण से दोनों कष्ट सहते हैं। अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन उस भाव में होता है जहाँ वियोग रस होता है। इसलिए वह माना जाता है कि जब इस प्रकार के विरह की स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ वियोग रस है। जैसे कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। इस कविता के इस पंक्ति में वियोग रस के भाव हैं। इसके बाद है दूसरा भेद यानी वीर रस। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख
उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वही वीर रस कहलाता है। यानी शत्रु का जो पराक्रम है उसका उसका जो उसकी जो कृति है उसकी जो ख्याति है उसको नष्ट करना, उसको मिटाना, गरीबों की दुर्दशा देखकर उसका उद्धार करने के लिए जब लोग सामने आते हैं और जो सबल पक्ष होते हैं उससे लड़ते हैं, तो इन भावों को या धर्म पर जब संकट आता है तो धर्म का उद्धार करने के लिए जो उत्साह हमारे मन में उभरता है और हम कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं, तो ये भाव जब कविता की पंक्तियों में आते हैं तो उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे कि जब देश गुलाम था उस वक्त बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी, उनमें से एक कविता की पंक्ति यहाँ है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इन पंक्तियों में वीर रस साफ झलकता है। रौद्र रस, क्रोध नामक अस्थाई भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रुओं और विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है। हमारे मन में क्रोध का जो अस्थाई भाव निश्चित रूप से जब कुछ अनुचित होता है तब क्रोध होता है। किसी शत्रु के कर्मों के कारण से हमारे मन में क्रोध होता है, और जब विरोधी कुछ अनुचित करने की चेष्टा करते हैं तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और यह भाव जब कविताओं में दिखता है तो उसे हम लोग रौद्र रस कहते हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कविता की इन पंक्ति में रौद्र रस साफ झलकता है। विभत्स रस, जहाँ घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न होती है वहाँ विभत्स रस होता है। जब घृणा के भाव हमारे मन में आते हैं तो उसे हम लोग, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे मन में किसी भी कारण से, कुछ गंदे कार्य के कारण से या अन्य किसी भी घिनौने पदार्थ को देखकर जब हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न होती है और घृणा के भाव आते हैं, हाँ, तो यानी जुगुप्सा के भाव आते हैं, तो वहाँ माना जाता है कि वह विभत्स रस समाहित होता है। जब वह पंक्तियों में उतरते हैं तो उन पंक्तियों को देखकर हम साफ समझते हैं कि इसमें विभत्स रस है। जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर सब बिखरे हों, गिद्ध और कौवे सबको नोच रहे हों, सिर पर बैठो काग आँख को खात निकारत, सिर पर बैठो काग आँख को खात निकारत। जब लाश गिरा होता है, कहने का अर्थ है जब सब गिरा हो, चारों ओर सब बिखरा हुआ है, गिद्ध कौवा नोच रहा है सबको, कौवा किसी के सिर पर बैठ करके उसकी आँख को लगातार नोच नोच के खा रहा है। खिंचत जिवहीं सयार अति आनंद उद्धारत, यानी सियार कभी किसी का शरीर मांस से पकड़ के जीभ से खींच रहा है। खिंचत जिवहीं सियार अति आनंद उद्धारत, सियार आनंद पूर्वक लाश को खींच रहा है। इस प्रकार की पंक्तियों को पढ़ने से साफ हमें पता चलता है कि इसमें विभत्स रस समाहित है, यानी घृणा वाले भाव हमारे मन में उभरते हैं, तो उसे विभत्स रस कहते हैं। कहने का अर्थ है जब हमारे मन में प्रेम के भाव हों, चाहे वह मिलन का हो या विरह का हो, तो वह श्रृंगार रस में आता है। इसके बाद इसमें श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग रस और वियोग रस। जब नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है तो वह संयोग रस कहलाता है, और जब नायक नायिका प्रबल प्रेम होने के बावजूद ना मिल पाए तो वह वियोग रस होता है। इसके बाद जब हमारे मन में वीरता के भाव आते हैं, और जब वीरता कविताओं के द्वारा भी
वीरों में उत्साह जगाया जाता था। तो वे भाव जिन कवियों ने लिखा वह वीर रस के कवि कहलाए। रौद्र रौद्र रस वे भावनाएं जिसके कारण से हमारे मन में जो किसी भी कारण से क्रोध हो, और वह जब जब पंक्तियों में आती है तो वह रौद्र रस का रूप लेती है। और जब विभत्स रस यानी कोई भी चीज़ जब घृणा वाले चीज़ हों, जो घिनौने चीज़ हों, उन्हें देखकर जब हम देखते हैं हमारे मन में जो भाव उभरते हैं वह विभत्स रस कहलाता है। इसके बाद है अद्भुत रस, जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य या प्रसंग के चित्रण का रस उत्पन्न होता है। मतलब जो दृश्य हमें चकित कर दे और जो जिस प्रसंग का चित्रण हमें आश्चर्य से भर दे, तो वहाँ अद्भुत रस माना जाता है। जैसे देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हित न सकी कोमल काया। तो इन पंक्तियों में माता यशोदा जब आश्चर्यचकित हो गई थी, वे भाव, अद्भुत रस के भाव यहाँ पर साफ परिलक्षित होते हैं। शांत रस, जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, वहाँ शांत रस होता है। यानी संसार के प्रति जब हमारा मन उदासीन हो जाता है, संसार की सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हमारे लिए कुछ अर्थ नहीं रखती हैं, तो वह रस जब कविता में दिखता है तो वह रस शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। मतलब कि यह शरीर जो है वह कागज का पुतला है, जिस पर जल रूपी बूंद यानी कि जब कष्ट जब पड़ते हैं तो यह जैसे कागज पर पानी के बूंद पड़ने के बाद में वह छिल जाता है और तुरंत गायब हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यह शरीर भी नाशवान है। और इस प्रकार के भाव हमें बतलाते हैं कि कविताओं में शांत रस का भी प्रयोग किया जाता है। हास्य रस, वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार आदि के कारण मन में हास्य के भाव उत्पन्न होते हैं। यानी हमारी वाणी से भी, हमारे वेशभूषा से और विकृत आकार भाव से भी जब हमारे मन में हंसी आती है तो वह हास्य भाव जो है वह कविता में भी आते हैं, और उन्हें पढ़कर हमारा मन आनंदित होता है और प्रसन्नता से मन हंस पड़ता है। वे हास्य रस कहलाते हैं। जैसे मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, भात उठाकर भाग गया सिर पर सापन लोटी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वह हास्य रस को परिलक्षित करती हैं, क्योंकि इन कविताओं की इन पंक्तियों को ही पढ़ने के बाद में मन हंस पड़ता है कि सिर की चोटी को देख करके वह सोचा कि सिर पर सांप लौट रही है, वह भात उठा के भाग गया। भयानक रस, किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे तो वहाँ भयानक रस होता है। जब मन में किसी कारण से हमारे मन में भय उत्पन्न हो, व्यक्ति के मन में, या भय की स्थिति उत्पन्न हो, और ऐसा वर्णन जो हमारे मन के भय के संचार को जब कविताओं में अंकित किया जाता है तो माना जाता है कि वहाँ पर भय रस का अंकन किया गया है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। यानी सांप की तरह फन फैलाए सिंधु की लहरें जैसे उठी हुई चली आ रही हैं। यह भयानक रस को बतलाता है। कविता की इन पंक्तियों में भयानक रस का
समावेश किया गया है। करुण रस हृदय में स्थित शोक नामक अस्थाई भाव का उद्भव होता है। हमारे मन में प्रसन्नता और अस्थाई भाव के अस्थाई भाव के साथ में, प्रेम रस के अस्थाई भाव के साथ में हमारे मन में करुण रस भी अस्थाई भाव के रूप में आते हैं। तो जब शोक हमारे मन में उत्पन्न होता है तो वह माना जाता है कि कविता की उन पंक्तियों में जब वह उतर कर आता है तो लगता है कि उसमें करुण रस का समावेश हुआ है। जैसे दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ, अब जो नहीं कही, आज जो नहीं कही। यानी दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ, कहते हैं कि जीवन तो दुख, हमारा जो जीवन था दुख ही जीवन की कहानी रही, इसके बारे में क्या कहना, आज जो नहीं कही है। तो वही कविता के रूप में उभर कर यहाँ सामने आया है। इन पंक्तियों को पढ़ने से लगता है कि इसमें करुण रस है। तो इस प्रकार के भाव जहाँ हो वहाँ हमें समझना चाहिए कि इसमें करुण रस का समावेश किया गया है। अन्य रस में आते हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। अपने से छोटों के प्रति भी हमारा स्नेह भाव होता है, प्रेम भाव होता है। वे चित्रण जब किए जाते हैं कविताओं में तो समझा जाता है कि यहाँ वात्सल्य रस का समावेश किया गया है। जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस का समावेश है। भक्ति रस जहाँ ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भाव परिलक्षित होता है और जब ईश्वर के प्रति हम अनन्य भक्ति भाव से जब कविता में कुछ लिखते हैं तो माना जाता है कि वहाँ भक्ति रस समाहित है। जैसे तुलसीदास, सूरदास, रैदास, रसखान आदि के कविताओं में जो है यह भक्ति भाव साफ परिलक्षित होते थे। यह है राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे। तो यहाँ पर राम की भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें भक्ति रस का समावेश है इन पंक्तियों में। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने और जो तथ्य इसमें मैंने बतलाया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन तथ्यों के द्वारा आप कविताओं की पंक्तियों में कौन सा रस समाहित है वह लिख सकते हैं और उसके अस्थाई भावों को याद करना है। ध्यान रखेंगे कि जैसे जिसमें भयानक रस में साफ है कि उसमें भयप्रद स्थितियाँ होती हैं, हास्य रस में हास्यास्पद स्थितियाँ होती हैं, शांत रस में जब संसार हमें उदासीन लगने लगता है तो कभी उस प्रकार की कविताओं में शांत रस होता है और जब हमें चकित कर देने वाला दृश्य या प्रसंग चित्रित होता है तो वह वहाँ माना जाता है अद्भुत रस है। और जब हृदय में स्थित शोक भाव अस्थाई भाव का उद्भव होता है, हृदय में जो हमारे शोक नामक अस्थाई भाव होते हैं, जब किसी प्रकार का अपार कष्ट होता है और वह शोक के रूप में उभर कर सामने आता है तो उसे करुण रस कहते हैं। छोटे के प्रति जो हमारा स्नेह भाव होता है वह वात्सल्य रस कहलाता है और ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम भाव होता है वह भक्ति रस कहलाता है। यह इसके स्थायी भाव हैं। एक बार फिर से सुन लें। श्रृंगार रस में रति भाव यानी प्रेम भाव होता है। जो प्रेम हम जानते हैं कि प्रेम का वर्णन करना अपार है, इसमें प्रेम का व्यापक अर्थ माना गया है तो उस भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें संयोग भाव होता है, वियोग भाव होता है। किसी से भी जब मिलते हैं और जब हम प्रसन्न होते हैं तो वह संयोग भाव में आता है और वियोग भाव में। मूल रूप से यहाँ पर जो श्रृंगार रस में जो है वह स्त्री पुरुष के पारस्परिक मिलन को दर्शाया जाता है। वीर रस में उत्साह होता है, मन में जोश होता है, जिस जोश से हम जंग लड़ा करते हैं, युद्ध लड़ा करते हैं।
और पराक्रम दिखाने का जो उत्साह हमारे मन में उभरता है वह वीर रस कहलाता है। रौद्र रस में किसी भी कारण से हमारे मन में किन्हीं कारणों से, चाहे वह अनावश्यक रूप से हो, दुश्मनों का हो या विरोधियों का हो, या किसी कारण से जो हमारे मन में क्रोध का भाव आता है, वह रौद्र रस के रूप में आता है। जब कुछ घिनौनी चीज़ों का दर्शन जब काव्य पंक्तियों में किया जाता है तो वह विभत्स रस कहलाता है। इसके बाद अद्भुत रस है जो विस्मय देता है। शांत रस निर्वेद होता है, इसमें कहीं कोई भावनाएं नहीं होती हैं, शांत मन शांत होता है, रहता है। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम उदासीन होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, कहीं कोई किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता है। इसे सुने और इन सारे टर्म्स को अच्छी तरह ध्यान में रखें, अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार से इन वर्णनों को देखें। धन्यवाद।